2027 के आगाज को लेकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती आज लखनऊ की सरजमी पर यानी मानवर साहब कांसीराम स्मारक पर एक बड़ी विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिससे तमाम विरोधियों को जवाब भी शायद मिल गए होंगे। जो लोग समझ रहे थे कि बसपा अब जमीन पर नहीं है, लेकिन बसपा की जड़ें इतनी मजबूत होंगी 2027 से पहले, इसको भी एक बड़ा जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि बसपा इतनी जितनी बाहर है उससे ज्यादा अंदर भी है। तमाम लोग इसको 2027 का चुनावी आगाज समझ रहे हैं। कुछ मान्यवर साहब कांसीराम का इसे परिनिर्वाण दिवस पर सम्मान, तो कई लोग बहन मायावती की खोई हुई ताकत को वापस आना भी समझ रहे हैं। हमारे साथ तमाम पार्टी के नेता हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करें। किस प्रकार से देख रहे हो इस कार्यक्रम को आप? बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। हम मेरठ से आए हैं, एससी अधिवक्ता संघ का मैं अध्यक्ष हूँ और बाम सेब की टीम, बहुत दूर दराज से लोग आए हैं। और जो बहन जी विश्व को ये कहते थे कि बहन जी शून्य पहुँच गई है, बहन जी दूनी ताकत के साथ जनाधार के साथ 2027 में आएगी, क्योंकि हर कार्यकर्ता में रोष है। सपा का सरकार भी देख ली, भाजपा सरकार भी देख ली, जिस प्रकार हमारे भारतीय संविधान के उल्लंघन में सरकार चलाई जा रही है, इससे दलितों, मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों सभी को आर्थिक और मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हमें यदि संविधान की रक्षा करनी है, संविधान अनुसार न्याय चाहिए, प्रकृति की न्याय चाहिए, तो हमें बसपा सरकार लानी पड़ेगी। और समस्त कार्यकर्ताओं को, चाहे बूथ लेवल हो, चाहे विधानसभा लेवल हो, लोकसभा लेवल हो, सभी स्तर पर हमें कार्य मजबूती से करना पड़ेगा, जिससे बहन जी के हाथ मजबूत होए और महज बहन जी के सर का हाथ नहीं, हमारे हाथ मजबूत होए। इसमें अधिवक्ता समाज भी बहन जी के साथ खड़ा है और हर यूनिट, चाहे शिक्षक वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सब चाहते हैं कि शासन जो है बहन जी का है। जब 2007 में बहन जी का शासन रहा है, उसी पुनरावृत्ति को 2027 में मतदाता हर वर्ग का, हर जाति का दोहराना चाहता है कि इनकी सरकार देख रही है जो चल रही है, जो पूर्व में चल रही है। बसपा इतना पीछे कैसे चलेगी? तो ये तो मीडिया कि जब सोची षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों को गुमराह कर दिया गया, बहका दिया गया। बहन जी प्रकार से गुमराह किया बहन जी को, जैसे सोशल मीडिया यानी जो भाजपा की मीडिया सेल है, उसे पहले ही 2012 में ये बता दिया कि बहन जी सत्ता से बाहर है, और सीधी लड़ाई जो है भाजपा सपा की दिखा दी। हमारे जो मतदाता है बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, मजदूर वर्ग के हैं, तो वे इसलिए बहक गए कि भाजपा को सफाया करने के लिए उन्होंने सपा का साथ दे दिया, संविधान के ढोंग में कि संविधान को बचा रहे। वास्तव में संविधान की रक्षक जो है वो बहुजन समाज पार्टी है। यदि अम्बेडकर मिशन को कोई लेकर चल रही है, यदि सच्ची हितैषी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो मात्र बहुजन समाज पार्टी है, और सब दिखावा मात्र है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो। यहाँ का जो कार्यकर्ता है उत्तर प्रदेश का, क्या 2027 में वास्तविक काम कर रहा है 2027 के लिए? नहीं, अब की बार बहन जी के जैसे कड़े निर्देश हुए हैं। मैं गांव से बिलोंग करता हूं और कार्यकर्ता लगा हुआ है, नुक्कड़ मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग का ही वो है कि आज 10 लाख से ऊपर यहाँ भीड़ एकत्रित हुई है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि सिस्टम नीचे जनता सही वोट देती है, ऊपर से बहन जी भी सही, लेकिन बीच में कुछ नेता लोग हैं वो कहीं ना कहीं टिकटों में फेर बदल कर लेते हैं। इसी प्रकार बसपा की सरकार आते आते कई बार चली गई। ये तो देखो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, थोड़ी बहुत कहीं कमी है तो उसे सुधारा जाएगा बड़े लेवल पे। वे शिकायत ऊपर हाई लेवल पे पहुंच जाती है। कुछ ईवीएम की वजह से भी हमारा नुकसान हो रहा है, कि नुकसान वहीं होता है जहाँ माल होता है। हमारे पास वोटर है और सबकी निगाहें हमारी पे है, बहन जी पे निगाह है कि बहन जी के वोटर को कैसे फिसलाया जाए, कैसे जुटलाया जाए, कैसे बहकाया जाए। समाजवादी भी अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ कांसीराम जी को मानने लगी है, तो फिर दलित वोट कहीं ना कहीं खिसकने के चांस बनते हैं। नहीं, देखो ये आज पढ़ा लिखा नवयुवक भी जागरूक हो चुका है कि समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब के स्मृति चिन्ह बदल दिए, जिले बदल दिए, छात्रवृत्ति बदल दी। और उत्तर प्रदेश में यूपी जेडे, जिसमें बहन जी की सरकार जब आई, चाहे 2002 में आई, 1995 में आई या 2007 में आई, 13 में आई, जब भी बहन जी शासन में बैठी और बहन जी ने यह वो कर दिया जो जमीन सरकारी है और उस पर कोई
भूमिहीन काबिज है वो सरकार उसे पट्टे के रूप में दी गई है। लेकिन सरकार ने तो इतना बड़ा नुकसान किया है दलित समाज का कि वो जड़ ही खत्म कर दिया। आज सपा के शासनकाल में और भाजपा के शासनकाल में समझ उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ऐसा बता दो जो 100 गज का प्लाट भी आवंटन हुआ हो, क्योंकि वो कानून ही बदल दिया गया। पत्थरों में पैसा लगा दिया, लगातार ये नैरेटिव फैलाया गया, इससे क्या फर्क पड़ा दलित समाज पर? नहीं, ये तो एक हमारा इतिहास बना है भाई। जब जब शासन सत्ता आती है वो अपने महापुरुषों को दिखाने के लिए लेते हैं। भाजपा सरकार ने 3000 करोड़ की एक ही मूर्ति लगा दी सरदार पटेल की और वो एक साल में गिर गई। यो तो एक सरकारी संग्रहालय बनाया है। बहन जी ने एक फिल्म के 600 करोड़ ले लिए, तो बहन जी ने क्या बुरा करा? बहन जी ने अपने महापुरुषों को दिखाया, ये हमारा इतिहास है, कोई गुनाह नहीं किया। इससे आने वाले समय में कोई फर्क पड़ सकता है? अब दोबारा से कोई ये कहे कि पत्थरों में पैसा लगा दिया है? हालांकि इससे पहले बहन जी की जो सरकार है इन स्मारकों पार्कों की बदौलत चली गई। देखो 2007 में भाजपा कांग्रेस जिस तरह इस पत्थर के पीछे पड़ी थी, अब वे वाकिफ है कि बहन जी से जो दुराचार भ्रष्टाचार की सरकार वर्तमान में चल रही है या सपा की सरकार में चल रही है, उस चीज को सब मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। नवयुग समझ चुका है कि रोजगार जो है, स्थायी रोजगार, सरकारी जो रोजगार है वो बहन जी के शासनकाल में है, किसी के शासनकाल में नहीं है। 7,68,000 एकड़ भूमि बहन जी ने भूमिहीन खेती को बांटी थी। महिला को अनेक योजना चलाई। बेरोजगारी के लिए शून्य पे एडमिशन होता था। हमारे वर्ग के लोग चाहे बैकवर्ड हो, एससी हो, 0 पे एडमिशन होता था। आज वे बीटेक एमटेक करके इंजीनियर बने हुए हैं। जब से सपा सरकार है, भाजपा सरकार है, हमारा बेरोजगार का स्तर, शिक्षा स्तर घट गया है, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी कर दी है, आम जनता से दूर हो रही है। 2027 के चुनाव से पहले ये सभा है, इससे क्या विरोधियों में हलचल पैदा हो जाएगी? बिल्कुल सत्य बात है। रैली से पहले ही विरोधी खेमे में इतनी हलचल मच चुकी है कि पहले 8 गाड़ी रद्द करी, फिर 11 गाड़ी रद्द करी, ट्रेनें रद्द करी, जबकि उन पर काम बहाना क्या हुआ कि वहाँ कार्य होना था। कार्य का तो बहाना है, सिर्फ बहन जी के मतदाताओं को रैली में आने से रोकना था। लेकिन बहन जी के अनुयायी ऐसे हैं जो साइकिलों पे चलकर, पैदल चलकर, भैंसे बुग्गी पे चलकर, गाड़ियों पर आए हैं। वे किसी किराए के नहीं है कि पैसे के बल पर आए हैं, वे अपनी स्वेच्छा से, अपने धन से इकट्ठे होकर आए हैं। और जनता के अंदर बहुत आगाज है कि 2027 में बहन जी की सरकार बनानी है और बहन जी की सरकार हाथ मजबूत करने हैं। अब नीले कपड़े पहनकर कांग्रेस के नेता बड़े बड़े मंचों से आ रहे हैं और नीला कपड़ा देख के जो दलित समाज है ना, वो तुरंत गुमराह हो जाता है। देखो ऐसे है, जो बड़े नेता कांग्रेस में सपा में जा रहे हैं, वे मात्र व्यक्तिगत छवि अपनी नेतागिरी बचाने के लिए या चमकाने के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहनते हैं और प्रियंका गांधी नीली साड़ी पहन के आ रही है, क्या दलित समाज उस नीली से गुमराह होगा? नहीं गुमराह होगा। असली चीज जान चुका है वो मनों से दिलों से कौन साथ है। अमेरिका में राहुल गांधी आरक्षण खत्म की बात करते हैं, बाबा साहब को सम्मान नहीं देगा कांग्रेस सरकार ने। जो वास्तविक हित हमें चाहिए था वो कांग्रेस हम वंचित हुए हैं। तो ये तमाम बातें आज मान्यवर साहब कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस पर तमाम बातें ऐसी की कही गई जो आने वाले समय के लिए बसपा का जो वजूद है वो शायद 2027 में बढ़ता हुआ नजर आएगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ।